बाबर का सेनापति मीर बाकी जब अयोध्या में स्थित राम मंदिर को ढहा करके वहां बाबरी मस्जिद बनाई जा रही थी, तब अयोध्या से 8-10 किलोमीटर दूर एक गांव है। गांव का नाम सराय राशि। और यहाँ के सूर्यवंशी जो क्षत्रिय हैं, उन्होंने उस समय पुरजोर तरीके से विरोध किया था। और जब वो अपने मंसूबे में मकसद नहीं हो सके, तब इस पूरे परिवार ने, यहाँ के जितने उस वंश से ताल्लुक़ रखते हैं, उन तमाम लोगों ने एक प्रतिज्ञा ली। प्रतिज्ञा ये कि हम अपने सर पे जो क्षत्रियों का ताज होता है, पगड़ी, उसको तब तक नहीं धारण करेंगे जब तक से वहाँ पर दोबारा राम मंदिर न बन जाए। प्रतिज्ञा ये कि हम तब तक से अपने पैरों में जूते नहीं पहनेंगे जब तक से राम मंदिर न बन जाए। और तीसरी सबसे महत्वपूर्ण बात कि मंडप भी नहीं छवाएंगे, चाहे वो लड़के की शादी हो तब या लड़की की शादी हो तब। और हमारे साथ ये सराय राशि के गांव के सूर्यवंशी क्षत्रिय बैठे हैं। बाकी की पूरी कहानी अपनी जुबानी ये खुद बताएंगे। स्वागत है आप लोगों का। जय श्री राम। जय श्री राम जी। ये पगड़ी आप लोग नहीं पहनते हैं, कब से नहीं पहन रहे हैं? देखिए, जब अकबर का सेनापति मीर बाकी जो है अपनी शाही सेना के साथ आकर के राम मंदिर को ढा रहा था, तब हमारे गांव के और अगल बगल के जानते हैं 90,000 क्षत्रिय सब एकत्रित होकर के यहाँ से 5 किलोमीटर की दूरी पर हमारे कुल देवता भगवान सूर्य का मंदिर है, जिसको हम लोग सूर्य कुंड के नाम से जानते हैं आज, जिसका जीर्णोद्धार माननीय मुख्यमंत्री जी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने करवाया है, बहुत अच्छा बनवाया है। वहाँ पर 90,000 क्षत्रिय इकट्ठा होकर के और उन लोगों ने शपथ धारण किया जो है कि जब तक हम लोग जो है भगवान राम के मंदिर को मुगलों से, बाबर के सेनापति से, बाबर से, तो 90,000 सैनिक होने के बावजूद आप लोग बाबर की सेना को उस समय हरा नहीं पाए। देखिए, बाबर की सेना को हरा, वो सब उस समय जानते हैं तोप गोलों और उसके साथ जानते हैं आकर के लड़ाई लड़ते थे, वो शाही सेना थी। और हमारे जो 90,000 जो ये क्षत्रिय इकट्ठा हुए थे, तो ये जानते हैं सब लोगों ने जानते हैं अपना एक ये गाँव के मतलब थे जो लड़ाके थे, जो है जानते हैं जो मतलब अपने आप को तैयार किए थे। इनके अंदर एक दृढ़ संकल्प था जो है कि हमारे भगवान, हमारे आराध्य, हमारे वंशज, हमारे पूर्वज भगवान राम के साथ इतना बड़ा अन्याय हो रहा है, तो इनके पास जो भी कुछ हुआ करता था अपने कम संसाधनों के साथ ये 90,000 सैनिक जानते हैं उनसे लड़े थे। अब वो शाही सेना के पास तोप गोले हुआ करते थे, तो उससे भाई यहाँ वो लोग गोला मार देते थे, तो यहाँ पे जानते हैं 10-20 हज़ार लोग मतलब वैसे जानते हैं मतलब ख़त्म हो जाते थे। तो हारने का मकसद ये नहीं था, लेकिन इन लोगों ने बहुत वीरता से लड़ाई लड़ी। सफलता ना हो पाना जो है जानते हैं, देखिए तब से लेकर के आज तक 550 साल बीत गए। भगवान राम जो है हमारे भारत देश में होने के बाद भी, हिंदू राष्ट्र में होने के बाद भी लगभग मान चलिए कि 30 से 32 साल हो गया उनको कोर्ट द्वारा, माननीय न्यायालय द्वारा उनको जानते हैं उनके गर्भगृह को, उनके मंदिर को बनाने का जानते हैं निर्णय आया। इसमें हम लोग, हमारे सूर्यवंशी जो है बहुत हर्षोल्लासित हैं। और यह 22 जनवरी जो प्राण प्रतिष्ठा का दिन है, यह एक जानते हैं बहुत बड़े पर्व के रूप में हम लोग मनाएंगे। अच्छा, एक मैं इनसे पूछता हूँ, ये जो आप लोगों का है कि मंडप नहीं छवाया जाएगा, उसके पीछे का क्या कारण? उस समय जो हमारे बाबा, हमारे पूर्वज गए थे, वो लोग कसम खाए थे कि हम जब तक हम जीत के नहीं आएंगे, जब तक प्रभु राम का छत नहीं बन जाएगा, हम अपनी शादी या उसमें मंडप नहीं छाएंगे। उनका यही था, छत नहीं। आप बताइए, आप बुजुर्ग हैं, आपकी स्मृतियों में क्या ऐसा शेष है जो आप बताना चाहेंगे? यही जो मंडप इसलिए नहीं छाया जाता था कि जिससे ऊपर छाह न हो, जब तक भगवान श्री राम के मंदिर पर प्राण प्रतिष्ठा न हो जाए, कायकल्प न हो जाए, उन पर छाह न हो जाए राम पर, तो तब तक हम लोग भी अपने ऊपर छाया नहीं करेंगे। आप लोगों की एक पीढ़ी ऊपर की है और ये एक पीढ़ी नीचे है और ये उसके नीचे की पीढ़ी है। ये 3 पीढ़ियां हमारे साथ बैठी हुई हैं। तो एक पीढ़ी तो बात फॉलो कर सकती है, दूसरी पीढ़ी थोड़ा कम फॉलो करती है, तीसरी पीढ़ी और कम फॉलो करती है, और जहाँ तक मेरी जानकारी है ये 9वीं 10वीं पीढ़ी है। तो उस हाँ 500 के आसपास, 500 साल हो गए। तो कितनी शिद्दत से आपकी पीढ़ियों ने अपने प्रतिज्ञा को निभाया है, क्योंकि अभी मैं देख रहा हूँ सबके पाँव में चप्पल है, जूता है, सब कुछ है। दिखाइए। हाँ ठीक है, सबके पाँव में चप्पल, जूता है। पगड़ी नहीं पहनते हैं आप लोग, पगड़ी पहनने का फैशन भी नहीं है तो नहीं पहनते हैं। और मंडप जो छावने वाली बात है, अभी वो आप लोग फॉलो करते हैं या बस ये किस्सों में रह गया है, ये बताइए। मंडप भी नहीं छाया जाता है, अभी नहीं छाया जाता है। जी, देखिए, हम जो प्रतिज्ञा थी जो है
वो चमड़े का जूता नहीं पहनेंगे, शादी में मंडप नहीं वो धारण मतलब हम लोग बनाएंगे। वो प्रतिज्ञा आज 550 वर्षों से हमारे पूर्वज या हम चाहे आधुनिक पीढ़ी के लोग हैं, हम लोग जो है उस परंपरा को निभाते हुए चले आए हैं। इसके साक्ष्य में आप जानते हैं हमसे जो भी चीज़ें मांगेंगे जो है शादी विवाह में जानते हैं फ़ोटो होता है, कैसेट होता है, उसमें हम आपको दिखा सकते हैं कि ऐसा नहीं है कि आधुनिक दौर आ गया जो है तो उसमें सब लोग हमारी जो पहले की पीढ़ियाँ थी वो मानती थी, अब ये आधुनिक पीढ़ियाँ नहीं मान रही हैं, या आगे की पीढ़ियाँ मान लीजिए जैसे हमारे बच्चे हैं ऐसा नहीं मानेंगे। हमारे बच्चों के लिए तो ये हो गया कि भगवान को वो दिन आ गया कि अब तो ये अपनी सारी प्रतिज्ञाओं को 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा होने के बाद जो है 23 तारीख से तो हम लोग सब कुछ कर सकते हैं, पगड़ी पहन सकते हैं, जूता चप्पल पहन सकते हैं, मंडप बिछाने का कार्यक्रम कर सकते हैं। इनके लिए तो भगवान ने वो दिन मतलब ला ही दिया। हम लोगों के पास जानते हैं मान लीजिए हम लोग उससे वंचित रहे, इसका हम लोगों के अंदर अपार कष्ट था, लेकिन अब बहुत खुशी हम लोगों के अंदर है। चेहरे पे खुशी है, आंखों में आंसू है, और आंसू इसलिए नहीं क्योंकि ये कहानी बता रहे हैं, आंसू इसलिए क्योंकि हमारे सामने एक अलाव जल रहा है और अलाव का धुआं सीधे चेहरे पे आ रहा है, तो उसको सहते हुए ये पूरी कहानी बता रहे थे। आपका कोई सवाल था? और मेरा ये सवाल था गांव वालों से कि जो भी बुज़ुर्ग हैं, जो भी हम अग्रज हैं उनसे, कि जैसा कि सुप्रीम कोर्ट में जब ये मैटर चल रहा था तो सुप्रीम कोर्ट ने, चूँकि सुप्रीम कोर्ट में रामलल्ला विराजमान की तरफ से एडवोकेट के पराशरन सर रिप्रेजेंट कर रहे थे, तो उस समय ऑनरेबल कोर्ट ने ये पूछा था कि क्या रामलल्ला का कोई जो पीढ़ी में उनका कोई जिंदा है, तो जयपुर की जो रॉयल फैमिली थी उन्होंने कहा था, उन्होंने ही सब कुछ एविडेंस के तौर पे दिखाया था। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि क्या आप उस जयपुर रॉयल फैमिली से बिलोंग करते हैं? या मतलब ये वाली फैमिली उस फैमिली से बिलोंग करती है? हाँ, क्योंकि उस फैमिली ने कोर्ट में ऐसा कहा था कि उन्होंने, जब कोर्ट ने मांगा था तो उन्होंने दिखाया था कि हम लोग जो है लॉर्ड राम के वंशज हैं। तो मेरा ये सवाल है इन लोगों से। है इसका कोई जवाब आप लोग के पास? किसी के पास है? जी भाई से पूछ लीजिए। जी बिल्कुल, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है। आपको मैं बताना चाहूँगा कि प्रमाण उन्होंने दिया कि हम राम जी के वंशज हैं और अभी भी हैं, वो मेवाड़ में हैं। हमारी पीढ़ी और हम शुरू से ही अयोध्या में वास करते आए हैं। हमारी एग्जिस्टेंस का कई किताबों में स्रोत है, सबूत है, जैसे लखनऊ गैजेटियर है, अयोध्या गैजेटियर, अयोध्या का इतिहास नाम का एक पुस्तक है। तो हमें कभी इस चीज़ की ज़रूरत ही नहीं पड़ी कि हम बताएं कि हम राम जी के वंशज हैं। जो यहाँ के प्राचीन लोग हैं, जो यहाँ की पुस्तकें हैं, वो शुरू से ये बताती आई हैं हम यहीं के हैं, हम श्री राम जी के वंशज हैं, और लगभग 500 वर्षों से यही निवास कर रही है हमारी संपूर्ण पीढ़ी। बाकी आपको जानकारी के लिए बता देते हैं कि ये महज एक प्रतिज्ञा भर की बात नहीं है, बात ये भी है कि जिस देश को जाना ही जाता है श्री राम के लिए, उस श्री राम का भव्य मंदिर उनके अपने उस जगह पे था ही नहीं। और ये लड़ाई इसी बात की थी। इसी वजह से जब आप इतिहास के पन्नों को अच्छे से उकेरेंगे, उसको पढ़ने की कोशिश करेंगे, तो पाएंगे कि एक राम मंदिर के लिए पता नहीं कितने लोगों ने अपने प्राण गंवाए हैं, कितने लोगों ने आहुतियाँ दी हैं और कितने लोग बलिदान हुए हैं। तब जाके आज 22 तारीख को डिसाइड हो पाया है कि राम मंदिर में श्री रामचंद्र की स्थापना हो पाएगी। और इसके बाद जब आप अयोध्या में आएंगे तो हर तरफ खुशियाँ पाएंगे। आप पाएंगे कि सड़कें साफ की जा रही हैं, घर बनाए जा रहे हैं, उत्सव का ऐसा माहौल कि आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि सच में इस देश में एक लंबे अरसे के बाद कुछ बेहतर होने जा रहा है। बाकी आप देख रहे थे पब्लिक प्लेटफॉर्म। मेरा नाम कुमार अभिनव है। देखने के लिए धन्यवाद।